कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए भागवत पुराण में आगे की कथा। देवर्षि नारद कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी कहे अनुसार भागवत शास्त्र को कथा के द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप सभी तो वेद के परागामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। कृपया यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। तब सनकादि कहने लगे, हे देवर्षि नारद, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं और देवता तथा सिद्ध लोग भी उनका सेवन करते रहते हैं। तरह तरह के वृक्ष और लताओं के कारण वह जगह बड़ी सघन है और वहाँ बड़ी बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों वाली सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के हृदय में भी बैर भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के सामने ही निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को अपने साथ लेकर वहाँ आ जाएगी। क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों अवश्य तरुण हो जाएंगे। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा नदी के तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक, इन सभी जगह पर इस कथा का गुणगान किया जा रहा था। जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कराने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेघातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायाशुक और जाजली आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां उपस्थित हो गए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, सभी पुराण और शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां पर उपस्थित हो गए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए चले आए थे। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझाकर वहां पर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे बैठे देवर्षि नारद। एक ओर ऋषिगण, एक ओर देवता, एक ओर वेद और उपनिषद तथा एक ओर तीर्थ बैठे और दूसरी ओर समस्त स्त्रियां बैठी। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों आदि का शब्द होने लगा। अबीर, गुलाल, खील और फूलों की खूब वर्षा होने लगी। यहाँ तक कि कुछ श्रेष्ठ देवताओं ने तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सभी लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन, आस्वादन करना चाहिए। इसके सुनने मात्र से ही श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए।
यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस शुक शास्त्र की कथा नहीं पड़ जाती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही काफी है। जिस घर में हर दिन नियम से श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उस घर में निवास करते हैं उनके तो सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शुक शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकता। तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं कर लेते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस शुक शास्त्र की महिमा समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है अर्थात मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी हर दिन नियम पूर्वक पाठ कर लीजिए। ओंकार, गायत्री पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं। जो पुरुष हर दिन नियम से श्रीमद् भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ लेता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के जितना फल मिल जाता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी जी को सींचना और गाय की सेवा करना, ये चारों एक समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। कहते हैं कि जिस दुष्ट ने अपनी सारी उम्र में अपने मन को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधी के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिसने इस शुक शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। और ऐसा और कोई नहीं बल्कि स्वर्गलोक में वास करने वाले देवताओं में प्रधान इंद्र आदि देव कहते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। हे देवर्षि नारद, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई भी नियम नहीं है। जो भी भक्त श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ता है या सुनता है कहते हैं उसके लिए सत्य बोलना और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है, किंतु कलयुग में ऐसा होना सर्वदा कठिन है। इसलिए शुकदेव जी ने जो इसकी विधि बताई है वो भी जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना अर्थात अपने मन को अपने काबू में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना बहुत कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ महीने में या पौष महीने में श्रवण करने से जो फल मिलता है वही फल श्री शुकदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता यानी कि जब बहुत ज्यादा बीमारियां होने लगती हैं या कह सकते हैं कि जब शरीर रोगों का घर बन जाए या कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो ये सभी कारण कलयुग में अनेक दोषों की संभावनाओं से ही सप्ताह श्रवण का विधान निर्धारित किया गया। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं किए जा सकते वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है और तपस्या से भी कहीं बढ़कर है। तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। इसकी विशेषता का आप कहाँ तक वर्णन करें? ये तो कहा जा सकता है कि सब कुछ से बढ़कर है। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी महाराज, ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही, परंतु ये भी बताइए कि यह मोक्ष प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे आगे बढ़ गया? तब श्री सूत जी ने कहा,
शौनक जी, जब भगवान कृष्ण इस धराश्रम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने उनसे पूछा था। उद्धव जी ने कहा, हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तजनों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। मेरे मन की चिंता को सुनकर मेरे हृदय को भी शांत कर दीजिए। हे गोविंद, अब तो घोर कलयुग आया ही समझिए, इसीलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे और उनके साथ रहने से, उनके संपर्क में आने से अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे। तब उनके भार से दबकर यह गौ रूपिणी धरती किसकी शरण में जाएगी? हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई भी दूसरा नहीं दिखाई देता। इसीलिए हे गोविंद, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। हे भगवान, आपने निराकार चिन्मात्र होकर भी अपने भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन इस पृथ्वी पर कैसे रह पाएंगे? इस प्रकार उद्धव जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे अब क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में ही प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे अधिक बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में तभी एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें अब बतलाता हूँ, सुनो। वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान के नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात वहां पर प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा, परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहनकर वहां पधारी हुई थी। मुनियों की उस सभा में अब सभी यह तर्क वितर्क करने लगे, ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हो गई। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा, मैं कलयुग में एकदम नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा के अमृत से सींचकर मुझे फिर से हष्ट-पुष्ट कर दिया है। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं? यह सुनकर सनकादि उससे कहने लगे, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाल देंगे, किंतु जहाँ तुम रहोगी वहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ ही नहीं सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हो गई। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। धरती लोक पर यह भागवत साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा का वर्णन कहाँ तक करें? इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के मन में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधार चुके थे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था, उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित हो रहा था। तटी प्रदेश करधनी की सुंदर लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए मन को चुरा ले रहे थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि चमक रही थी। सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा के बारे में अब क्या कहें। उनके उस रूप ने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी ही छीन ली थी। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे।
प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि गूंजने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चलने लगा। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा और शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे हुए थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा तक की सुधि नहीं रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण, हे मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ तो जो बड़े बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी आदि भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कलयुग में मन की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं हो सकता। हे मुनिवर, आप लोग तो बड़े दयालु हैं और आप सभी ने तो संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल ही निराला मार्ग निकाल दिया है। हे मुनिगण, अब कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन से लोग भी पवित्र हो सकते हैं। तब सनकादि ऋषि ने कहा, हे नारद मुनि, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्ग पर चलते हैं, तथा वो जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले होते हैं, ऐसे लोग जो कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। यहाँ तक कि हे देवर्षि, झूठ बोलने वाले, अपने माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को सदा दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से ही पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्महत्या, सोने की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल छद्म परायण, क्रूर, पिशाच के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी और शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से ही अपना भरण पोषण करते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। हे देवर्षि, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद मुनि, पूर्व काल में तुंगभद्र नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ पर सभी वर्णों के धर्म के लोग अपने अपने धर्म का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में ही समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत श्रमात कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहा करता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। वह धनी होने पर भी भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन और सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में बड़ा सुख मिलता था। स्वभाव उसका बहुत क्रूर था। प्रायः कुछ न कुछ बकवास किया करती थी, दूसरों की बुराई करती थी, लेकिन गृह कार्य में बड़ी निपुण थी, कंजूस थी और थी थोड़ी झगड़ालू भी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति बड़े प्रेम से अपने घर में रहते और विहार किया करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत सारी थी। घर द्वार भी बड़े सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें बिल्कुल सुख नहीं मिलता था। जब उनकी उम्र ढलने लगी तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म करने शुरू कर दिए। वे दीन दुखियों को, गौओं को पृथ्वी, सोने और वस्त्र आदि का दान करने लगे थे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। तब भी उन्हें किसी पुत्र या पुत्री का वरदान नहीं मिला, यानी कि उन्हें संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ। इतने धर्म के काम करने पर, इतना दान देने पर जब उसका आधे से ज्यादा धन भी खत्म हो चुका, तब वह ब्राह्मण अब बड़ा परेशान रहने लगा। हर समय चिंता में दुखी रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। वन की तरह पैदल ही चलता जा रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई। अब उसे जोर की प्यास लगने लगी। पानी के लिए वो एक तालाब के किनारे आ गया। अब संतान का अभाव था और ये बहुत भारी दुख भी उसके जीवन में था। तो इस दुख ने, चिंता ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, बहुत कमजोर बना दिया था। इसलिए थक जाने के कारण वह जल पीकर वहीं धरती पर ही बैठ गया। थोड़ी देर बीती थी कि वहां पर एक सन्यासी महात्मा पहुंच गए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे
जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करने के बाद उनके सामने खड़े होकर बड़ी लंबी लंबी सांसें लेने लगा। वो सांसें दुख भरी सांसें थी। तब सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? तुम्हें ऐसी क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारा दुख दूर करने का कोई उपाय बता सकूं। तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का कैसे वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी गई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांसों द्वारा कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार ही नहीं करते। संतान पाने के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे चारों तरफ केवल वीरान ही वीरान नजर आता है। मुझे कोई सुख नजर नहीं आता। अब मैं अपने प्राणों का त्याग करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। जिसे संतान नहीं, उसे जीने का भी कोई अधिकार नहीं। संतानहीन घर को भी धिक्कार है, संतानहीन धन को भी धिक्कार है, और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वो भी हमेशा बांझ ही हो जाती है। मैं जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी कोई फल फूल नहीं लगता। यहाँ तक कि मेरे घर में जो फल आता है वो भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को रखकर अब मुझे करना ही क्या है? ऐसा कहकर वह ब्राह्मण बड़े दुखी मन से सन्यासी महात्मा के पास उनके चरणों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तब उन सन्यासी के मन में ब्राह्मण के लिए बड़ी करुणा उत्पन्न हुई, क्योंकि वे तो योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर उसका सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, अब तुम संतान सुख का मोह त्याग दो। कर्म की गति सबसे प्रबल होती है, इसलिए अब तुम विवेक का सहारा लेकर संसार की वासना भी छोड़ दो। हे ब्राह्मण सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा दुख देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारी कोई भी संतान किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर और अंग को संतान के कारण ही दुख भोगना पड़ा था। हे ब्राह्मण, अब तुम भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का अब तुम्हें सुख प्राप्त हो सकता है। तब सन्यासी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? अब तो आप मुझे किसी भी प्रकार पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अब अपने प्राणों का त्याग करता हूँ। जिसमें स्त्री और पुत्र आदि का सुख ही ना हो, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही होता है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को भी बड़ा भारी कष्ट उठाना पड़ा था। हे ब्राह्मण, इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल पाएगा। अब तुमने तो बड़ी भारी जिद पकड़ रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें पुत्र चाहिए ही चाहिए। अब इस समय तुम मेरे सामने याचक के रूप में खड़े हुए हो, तो ऐसी दशा में अब मैं तुमसे क्या कहूँ? जब महात्मा जी ने देखा कि ये किसी भी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ने वाला, तब उन्होंने उस ब्राह्मण को एक फल देकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, अगर तुम अपनी जिद नहीं छोड़ना चाहते तो ये लो, मैं तुम्हें एक फल दे रहा हूँ। इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना होगा। अगर तुम्हारी पत्नी इन नियमों का पालन कर सकेगी तो तुम्हारे घर जन्म लेने वाला बालक बहुत ही शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर वे महात्मा जी वहां से चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने वह फल अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया और खुद वहां से कहीं चला गया। अब उसकी पत्नी तो बहुत कुटिल स्वभाव की थी। वो रो रोकर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। मेरे पति ने कहा है इस फल को खाने से मुझे गर्भ ठहर जाएगा, लेकिन मैं तो ये फल बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अगर मैं फल खा लूंगी तो मुझे गर्भ ठहर जाएगा। गर्भ ठहरेगा तो मेरे पेट का आकार भी बढ़ने लगेगा, फिर तो मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा और इससे मेरे अंदर कमजोरी हो जाएगी। अब तुम ही बताओ, जब मेरे अंदर ताकत ही नहीं रहेगी तो भला मैं घर का काम धंधा कैसे कर पाऊंगी? अच्छा, ये सब बातें भी जाने दो। एक बात बताओ कि अगर गांव में डाकुओं ने आक्रमण कर दिया तो भला एक गर्भवती महिला कैसे भाग पाएगी? अगर सुखदेव जी की तरह ये गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इससे बाहर कैसे निकाला जाएगा?
और तो और कहीं बच्चे का जन्म होते हुए बच्चा पेट में ही टेढ़ा हो जाए तो फिर तो मुझे अपने प्राणों से ही हाथ धोने पड़ेंगे। और यूं भी प्रसव के समय बहुत भयंकर पीड़ा होती है। मैं ठहरी नाजुक। अब भला मैं ये दर्द कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? अब जब मेरे अंदर शक्ति ही नहीं रहेगी, मैं खाना पीना भी ठीक से नहीं खा पाऊंगी और मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, तो मैं बिस्तर पर पड़ जाऊंगी। अब जब मैं काम काज करने के लिए उठ ही नहीं पाऊंगी तो मेरी ननद रानी आएगी। फिर तो ननद रानी भी कमजोरी का फायदा उठाकर मेरे घर का सारा माल पानी समेट कर ले जाएगी। अब भला एक बात बताओ, मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। कहते हैं जो स्त्री बच्चे को जन्म देती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा भारी कष्ट होता है। हे सखी, मेरे विचार से तो बांझ या विधवा स्त्रियां ही सबसे ज्यादा सुखी रहती हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क कुविचार उठने से उस स्त्री ने वह फल ही नहीं खाया। वापस आकर जब उसके पति ने यानी कि ब्राह्मण ने पूछा कि तुमने फल खा लिया, तब ब्राह्मण की पत्नी ने बड़ी चालाकी से उत्तर दिया, हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आ गई। तब उसने अपनी बहन को सारी बात सुना दी और कहने लगी कि मेरे मन में इस बात की बड़ी चिंता है। अब मैं इस दुख के कारण दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही हूँ। बहन, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तब बहन ने कहा, बहन मेरे पेट में बच्चा है, एक काम करेंगे कि प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी। तब तक तुम अपने घर में झूठ मूठ का गर्भवती होने का स्वांग रचना और बड़े सुख से रहना। तुम मेरे पति को थोड़ा धन दे देना तो वो तुम्हें अपना बालक दे देंगे। हम दोनों ऐसा उपाय कर लेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक तो 6 महीने का होकर ही मर गया। यानी कि मैं अपने घर पर कह दूंगी कि मेरा बालक तो 6 महीने का होकर ही मर गया और मैं रोज तुम्हारे घर आकर उस बच्चे का पालन पोषण भी कर दिया करूंगी। तब तक तुम एक काम करो, तुम्हारे पति ने जो तुम्हें फल लाकर दिया है, अब पता नहीं उस फल में कितनी सच्चाई है। तुम इस फल की जांच करने के लिए ये फल गाय को खिला दो। अब ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी बहन के अनुसार ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। कुछ समय के बाद जब उसकी बहन के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर वह पुत्र धुंधलकी को दे दिया। ये धुंधलकी वही है जो ब्राह्मण की पत्नी है और ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ है, ऐसा सुनकर सभी लोगों को बड़ी खुशी हुई। अब ब्राह्मण ने भी सभी नियमों का पालन करते हुए अपने बच्चे का नामकरण संस्कार किया और ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। अब उसके द्वार पर गाना बजाना और अनेक प्रकार से मांगलिक कार्य होने लगे, ठीक वैसे ही मांगलिक कार्य जैसा किसी बच्चे के जन्म के उत्सव के समय किए जाते हैं। अब धुंधलकी ने एक दिन अपने पति से कहा कि सुनो, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं उतर रहा। उतरे भी कैसे, क्योंकि धुंधलकी तो कभी माँ ही नहीं बनी थी, ना ही वो गर्भवती हुई थी और ना ही उसने उस बच्चे को जन्म दिया था जिसे वो अपना बच्चा बता रही थी। अब जब धुंधलकी ने कहा कि मेरे स्तनों में दूध ही नहीं है, तो फिर गाय आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी? मेरी बहन के तो अभी कुछ समय पहले बालक हुआ था, उसका बालक मर गया है। क्यों ना उसे बुलाकर हम अपने यहाँ रख लें, तो इस तरह वो आपके बच्चे का पालन पोषण भी कर दिया करेगी। और इस प्रकार तब अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस बालक का नाम रख दिया धुंधकारी। उधर समय बीता और ब्राह्मण की पत्नी ने जिस गाय को वह फल खाने को दिया था, वह गाय भी गर्भवती हो गई और 3 महीने बीतने के बाद उस गाय ने भी एक मनुष्य की तरह बच्चा पैदा किया। यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ वो बिल्कुल सुंदर दिखता था, दिव्य निर्मल और सोने की कांति वाला बच्चा था, बिल्कुल मनुष्य के बच्चे की तरह दिख रहा था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ। इस खुशी में ब्राह्मण ने गाय के बच्चे की देखरेख भी खुद ही की और यहाँ तक कि उसके सारे संस्कार भी खुद ही किए। अब जब ये समाचार गांव के लोगों को मिला तो गांव के लोग भी बड़े हैरान हुए और सभी उस बालक को देखने के लिए वहां आने लगे। सभी आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि देखो भाई, इस आत्मदेव का कैसा भाग्योदय हुआ है और कितने आश्चर्य की बात है कि गाय भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न कर सकती है। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता नहीं चल पाया। गाय ने जिस बालक को जन्म दिया था, उस बालक के गाय की तरह बड़े बड़े और लंबे लंबे कान थे, जिस कारण ब्राह्मण ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। अब कुछ समय बीता तो वो दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा भारी पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बहुत ही दुष्ट निकला। धुंधकारी के अंदर ना तो ब्राह्मणों जैसे कोई गुण थे और नहीं वो खान पान का कोई परहेज करता था, यानी कि वो मांसाहार भी कर लिया करता था।
और क्रोध तो उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। बात बात पर क्रोध करता, यहाँ तक कि बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह भी करने लगा। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी वो खुद खा जाता। दूसरों के घर चोरी करना, सब लोगों से झगड़ा करना उसका स्वभाव बन गया था। छुप छुप कर कभी कभी तो वो दूसरों के घर में आग भी लगा दिया करता था और दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए वो उनको गोद में लेता और उन्हें एकदम से कुएं में डाल देता। अब इस तरह से उसके अंदर कूट कूट कर हिंसा भी भरने लगी। सब लोग उससे डरने लगे। हर समय वो अब अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को बेवजह वो तंग करने लगा था। चंडालों से उसे बहुत प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकारी की टोह में घूमता रहता। यहाँ तक कि वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति तक नष्ट कर डाली। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब धुंधकारी ने अपने माता पिता को मार पीट कर घर के सारे बर्तन भांडे उठा लिए। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, सारी संपत्ति खत्म हो गई, तब उसका कंजूस पिता फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। जिसका पुत्र ही कुपुत्र हो उसका तो जीवन ही नरक से बदतर होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं और मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य एक दिन मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने अपने पिता को वैराग्य का उपदेश देते हुए बहुत समझाया। गोकर्ण कहने लगे, हे पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष अब रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। हे पिताजी, इस नश्वर संसार में तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि सुख ना तो देवराज इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को। अगर सुख है तो केवल विरक्ति, एकांत जीवी मुनि को। ये मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। ये शरीर तो नष्ट होगा ही, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर ब्राह्मण जो थे वो वन में जाने के लिए तैयार हो गए। वन को जाने से पहले गोकर्ण से कहने लगे, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए ये मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं तो बड़ा भारी मूर्ख निकला। अब तक कर्मवश मैं पुत्र मोह में बंधा हुआ था और इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। पुत्र, तुम तो बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। तब गोकर्ण ने कहा, पिताजी, ये शरीर हड्डी मांस और रक्त का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दीजिए। स्त्री पुरुष आदि को अपना कभी मत मानिए। यहाँ तक कि इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखिए। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसके प्रति मोह न उत्पन्न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। हर समय उसी का आश्रय लेकर रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से सदा के लिए मुख मोड़ लीजिए। सदा साधु जनों की सेवा करिए। भोगों की लालसा को अपने पास मत फटकने देना और जल्द से जल्द दूसरों के गुण और दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र सच्चे मन से भगवान की सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करना। इस प्रकार गोकर्ण की वाणी से प्रभावित होकर ब्राह्मण ने अपना घर छोड़ दिया और वन की यात्रा प्रारंभ कर दी। हालांकि उस समय उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में वे पूरी तरह से दृढ़ थे। अब वन में पहुंचकर उन्होंने रात दिन भगवान की भक्ति पूजा करना प्रारंभ कर दिया। सारे नियमों का पालन करते हुए अब वे भगवान की ही भक्ति में लीन रहते। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा। इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।